का मान पहचान हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू को सीखने, समझने, पढ़ने, सुनने और परखने के लिए अपनी उर्दू के चैनल से रिहाना नुसरत आवान हाजिर खिदमत है। दौर हाजिर में हमारी ज़ुबान को कई चैलेंजेस का सामना है। होना तो ये चाहिए था कि फ़रोग़ उर्दू के लिए बहैसियत कौम हम इनका डटकर मुकाबला करते, मगर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। उर्दू मुश्किल है। आजकल तलबा की अक्सरियत से ये फ़िक्रा सुनाई देता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या ऐसा तो नहीं कि उर्दू मुश्किल बना दी गई? ये ज़बान को इस अंदाज से पढ़ाया ही नहीं गया जिससे ज़बान पढ़ाने का हक अदा हो सके। ज़बान साइंस नहीं, जिंदगी है। जिस तरह जिंदगी में रंगा रंगी है, इसी तरह ज़ुबान सीखने सिखाने के अंदाज में यकसानियत नामुमकिन है। हम अपने इस चैनल के जरिए कोशिश करेंगे कि ज़ुबान को आसान अंदाज में सीखा और सिखाया जाए। तो जनाब, किसी ज़बान को सीखने के लिए 4 बुनियादी महारतों की सिखलाई ज़रूरी समझी जाती है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हम इन्हीं महारतों में कमाल हासिल करने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ से जुमला और जुमले से पैराग्राफ, बस यही है इम्तिहान की कामयाबी का राज जो तलबा को बहुत मुश्किल लगता है। आजकल इनफरादी तख्लीकी काविश का ज़माना है और इसी की पजीराई भी है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे पैराग्राफ पर कि दरअसल पैराग्राफ है क्या, अच्छा पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। हमारी इब्तदाई चंद वीडियोस में उम्दा पैराग्राफ, आसानी और महारत से लिखने की बात होगी, लेकिन आसान अंदाज में मुकम्मल टेक्निक समझा दी जाएगी। तो जनाब, इस चैनल अपनी उर्दू की खास बात ये होगी कि हम इसमें जो सिखाया जाएगा उसके मुतालिक किरतासे कार यानी वर्कशीट्स भी मुहैया करेंगे। ऐसा शायद उर्दू के किसी चैनल पर कभी भी पहली बार होगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वीडियो की आपको कितनी समझ आई। अगर वीडियो आपके मतलूबा मयार पर पूरी उतरे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस से आपको आगाही मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पैराग्राफ क्या है? इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ लिखने पर। पैराग्राफ के हिस्से क्या हैं, इसमें हम बात करेंगे उन्वानाती जुमले पर, तफसील पर और माहसिल पर। पैराग्राफ नवीसी तहरीरी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो मरबूत और मुनज़्ज़म हो। और पैराग्राफ है क्या? ख़यालात, मुशाहिदात, नज़रियात, मालूमात, वाक़यात, महसूसात और जज्बात का इज़हार। यानी पैराग्राफ में तहरीरी होता है, मरबूत और मुनज़्ज़म होता है और उसमें इन तमाम बातों का इज़हार किया जाता है। उसके लिए एक उन्वान होना ज़रूरी है कि बहरहाल पैराग्राफ एक उन्वान के तहत लिखा जाता है। तो कहा जा सकता है कि किसी उन्वान पर मुसन्निफ के किसी एक ख्याल का मुनज़्ज़म और मरबूत तहरीरी मजमुआ पैराग्राफ कहलाता है। एक ख्याल से क्या मुराद है? एक ख्याल से मुराद एक बुनियादी ख्याल और उसकी वजाहत के लिए मुआवनाती ज़ेली ख्यालात का मजमुआ पैराग्राफ कहलाएगा। पैराग्राफ बनता कैसे है? इसकी तश्कील कैसे होती है? अगर हम बात करें तो हरूफ से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से जुमले बनते हैं और जुमले छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सादा भी हो सकते हैं और मुरक्कब भी हो सकते हैं। फिर इन्हीं अल्फाज से जुमले बनते हुए और जुमलों को एक दूसरे में करीने से जोड़ते हुए हम पैराग्राफ तक का सफर तय करते हैं। पैराग्राफ के बुनियादी हिस्से भी होते हैं। अगर हमें पैराग्राफ के हिस्सों की सही जांच समझ आ जाए तो हमारे लिए पैराग्राफ लिखना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहता। आप बहुत आसान है, समझिए और लिखने की कोशिश कीजिए। बस कलम उठाइए और इस वीडियो के तहत लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़ी सी मश्क के बाद आप एक बेहतरीन पैराग्राफ लिखने की सलाहियत हासिल कर चुकी होंगी।
हर पैराग्राफ का एक उन्वान होता है। उसके बाद कारी की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला होता है। ये पहला जुमला होगा पैराग्राफ का, ताकि पढ़ने वाले को मजबूर किया जा सके कि वो आइंदा आने वाली मालूमात को दिलचस्पी के साथ पढ़े। फिर उसके बाद पैराग्राफ का एक उन्वानाती फ़िक्रा होता है। ये दरअसल पैराग्राफ की जान है। पूरा पैराग्राफ इस उन्वानाती फ़िक्रे के इर्द-गिर्द घूमता है। गोया जिसे हमने मरकज़ी ख़याल का हामिल जुमला कहा था, वो उन्वानाती फ़िक्रा ही है। बाकी इक़्तिबास में उस उन्वानाती फ़िक्रे या मरकज़ी ख़याल के मुआविन जुमले शामिल होते हैं। और फिर उन्वानाती जुमले की पुरजोर तायीद करने वाला एक जुमला होता है, जिसे माहसल भी कहते हैं। तो बात हुई कि पूरे इक़्तिबास का मजमूई तौर पर अहाता करता हुआ एक जुमले पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि मुख्तसर हो, वो उन्वान कहलाता है। यानी मुख्तसर हो, 1, 2, 3 अल्फाज का मजमुआ उन्वान में हो सकता है, लेकिन एक पूरा फ़िक्रा किसी सूरत उन्वान में नहीं लिखा जा सकता। कारी की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला कैसा होना चाहिए? मौसर होना चाहिए और दिलचस्प होना चाहिए। मौसर इसलिए कि पहले जुमले की तासीर कारी को मुतवज्जो करेगी कि वो आपकी तहरीर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। अमूमन ये इक़्तिबास का मरकज़ी ख़याल का हामिल जुमला नहीं होता, मगर इसकी तरफ रहनुमाई ज़रूर करता है। ये जुमला कोई शेर, कौल, आयत मुबारका या हदीस मुबारका पर भी मबनी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ये सवालिया भी हो सकता है। कोई भी ऐसा जुमला जो कि कारी की एकदम कारी के अंदर ये दिलचस्पी पैदा करे कि वो अगली तहरीर पढ़ने की तरफ माइल हो जाए, और सादा भी हो सकता है। उन्वानाती जुमला पूरे पैराग्राफ का निचोड़ होता है, जिसे पैराग्राफ का मरकजी जुमला भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक जुमला ही होता है। ये अमूमन मुरक्कब जुमला होता है, लेकिन लाजमी नहीं मुरक्कब हो, सादा भी हो सकता है। ये भी इसी तरह से कोई भी शेर, कौल, आयत मुबारका, हदीस मुबारका भी हो सकता है, और सादा जुमला भी हो सकता है। लेकिन मरकज़ी ख़याल के हामिल जुमले को उन्वान से लेकर मा हसल तक पूरे पैराग्राफ का छतरी की मानिंद अहाता करना चाहिए। यानी उस पैराग्राफ में कोई एक जुमला भी ऐसा ना हो जो मरकज़ी ख़याल के हामिल जुमले की मज़ीद वज़ाहत ना करता हो या कोई नया ख़याल पेश करता हो। तमाम पैराग्राफ में मौजूद तमाम जुमलों के लिए ज़रूरी होता है कि वो मरकज़ी ख़याल के ही मुआविन जुमले हों, कोई अलग से अपनी नई बात या नया ख़याल पेश ना करते हों। अब देखते हैं एक पैराग्राफ है क्या। आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ। अहमद एक बेहतरीन तालिब इल्म है। वो बहुत ज़हीन और ज़िम्मेदार है। स्कूल की तरफ से मिलने वाला काम हमेशा वक्त पर मुकम्मल करता है। वो कभी भी देर से स्कूल नहीं पहुंचा। जिस हद तक मुमकिन हो वह पढ़ाई में कमजोर साथियों की भी मदद करता है। स्कूल में होने वाली हमनसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। सख्त मेहनती होने की वजह से वो स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्मों में से एक है। तो इसमें हमारा मरकजी ख्याल का जुमला कौन सा होगा? अहमद एक बेहतरीन तालिब इल्म है। ये लाज़मी नहीं होता कि कारी की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला और पैराग्राफ का मरकज़ी ख़याल का हामिल जुमला 2 अलग-अलग जुमले हों। बाज़ औक़ात पहला जुमला ही कारी की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला भी होता है, और वही जुमला बैक वक़्त मरकज़ी ख़याल का हामिल जुमला भी होता है। ये पूरा पैराग्राफ अहमद के बारे में है, और इस पैराग्राफ की हर लाइन ये बता रही है कि वो एक बेहतरीन तालिब इल्म है। यानी उसके बेहतरीन तालिबे इल्म को ज़ाहिर करने के लिए बाकी तमाम मुआवनाती जुमले तरतीब दिए गए हैं। पैराग्राफ में कितने जुमले होने चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है, जो बार बार पैराग्राफ लिखने वाले के दिमाग में उठता है। तो पैराग्राफ में कम से कम 7-8 जुमले होने चाहिए। अगर छोटे बच्चे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जुमले सादा हो सकते हैं, लेकिन जूं जूं बतदरीज क्लास का दर्जा बढ़ता है
तो पसंदीदा यही होता है कि मुरक्कब और सादा दोनों मिलाकर जुमले लिखे जाएं। इससे तहरीर का हुस्न बढ़ता है। अब अगर हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ जो भी हमने किया उसका उन्वान क्या है, उसका उन्वान बेहतरीन तालिब इल्म। उन्वान मरकजी ख्याल का हामिल जुमला, अहमद एक बेहतरीन तालिब इल्म है। बाकी तमाम जुमले तफसीलाती जुमले हैं और सबसे आखिरी जुमला माहासिल या इख्तितामी जुमला है, जो कि है सख्त मेहनती होने की वजह से वो स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्मों में से एक है। यूं पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। अब अगर आपको पैराग्राफ की समझ आ गई है तो आपके लिए एक वर्कशीट के तौर पर एक पैराग्राफ पेश किया जा रहा है। आप इसके मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदेही कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने पैराग्राफ के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में सीखा है। पैराग्राफ आपके लिए पढ़ती हूँ, आप खुद से पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा। इस्लाम में सादगी को पसंद फरमाया गया है। दिखावे और फजूल खर्ची से बचते हुए सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर गुजारा करना सादगी कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सादगी की रोशन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लिबास मिल जाता पहन लेते, यहाँ तक कि पैबंद लगा लिबास पहनने में भी कोई शर्म महसूस ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स दिखावे और फख्र के लिए कपड़े पहनेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक भी सादा थी, खाने के बर्तन भी सादा होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने चांदी के बर्तनों में खाने से मना फरमाया। रस्म व रिवाज के सिलसिले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी का बेहतरीन नमूना पेश किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी इसकी उम्दा मिसाल है। उनकी शादी की तकरीब मस्जिद में हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खुद जिंदगी के तमाम पहलुओं में सादगी इख्तियार की, बल्कि अहले ईमान के लिए भी सादगी को पसंद फरमाया। हमें भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अंदाज को अपनाकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। सादगी ईमान की अलामतों में से एक है। तो अब जनाब आप पैराग्राफ सुन चुके, पढ़ चुके, अब इसमें से मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदेही कीजिए कि इसमें कारी की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला कौन सा है, मरकजी ख्याल का हामिल जुमला कौन सा है और माहसल कौन सा जुमला है। तो इसका उन्वान होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, और कारी की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला होगा इस्लाम में सादगी को पसंद फरमाया गया है। मरकजी ख्याल का हामिल जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी की रोशन मिसाल है, क्योंकि बाकी तमाम जुमले इस एक जुमले की वजाहत में तफसीलात पेश करते हुए लिखे गए हैं। और माहसिल क्या होगा, हमें भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अंदाज को अपनाकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये था आज का पैराग्राफ। पैराग्राफ के अहम हिस्से कौन कौन से हैं, एक दफ़ा दोबारा दोहरा लीजिए। मरकजी ख्याल का हामिल जुमला और पैराग्राफ का आखिरी जुमला, जो कि उन्वानाती जुमले की पुरजोर तायीद करता है। उन्वानाती जुमला मरकजी ख्याल का हामिल जुमला ही कहलाता है और हतमी तासुर यही आखिरी जुमला कायम करता है। यही पैराग्राफ का निचोड़ भी होता है। तो आज हमने सीखा पैराग्राफ क्या होता है, इसमें कितने जुमले होते हैं, इसके कितने हिस्से होते हैं और पैराग्राफ के हर हिस्से की क्या अहमियत है। उम्मीद हमें पैराग्राफ में क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये कि पैराग्राफ लिखते हुए 3 से 5 इंच की जगह छोड़कर पहली लाइन में पैराग्राफ को शुरू करना चाहिए। जब पैराग्राफ की दूसरी लाइन पर आए तो जहां आपका हाशिया हो वहां से आप अपनी तहरीर को जारी और सारी रखें, लेकिन पहली लाइन में हमेशा 3 से 5 इंच की जगह छोड़ना जरूरी है। दूसरा, पैराग्राफ में हम आहंगी और रब्त का होना बेहद जरूरी है। ये कैसे कायम किया जाता है, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बात होगी। और तीसरा, उन्वान से मुताल्लिक मवाद होना चाहिए। कोई ऐसा मवाद या कोई ऐसा जुमला पैराग्राफ में शामिल नहीं होना चाहिए
جو کہ عنوان کے ساتھ مطابقت اور مماثلت نہ رکھتا ہو۔ اور ہمیں پیراگراف میں کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ عموماً طلباء کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ٹیچر نے کہہ دیا 7 سے 8 جملے لکھنے ہیں تو وہ کوئی سے بھی 7 سے 8 جملے لکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیراگراف لکھ لیا، دراصل ایسا نہیں ہے۔ یا ہمیں پیراگراف میں غیر ضروری مواد نہیں لکھنا چاہیے۔ بیدہ طوالت کے لیے ہمیں تکرار لفظی، تکرار کہتے ہیں بار 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 ایک ہی بات کو کہنا یا ایک ہی بات دہرانا، بیجا طوالت ہمیں قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں تکرار خیالات سے گریز کرنا چاہیے اور ایک سے زائد عنوان پر بحث نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایک ہی پیراگراف میں ایک جو مرکزی خیال کا حامل جملہ ہے اسی کی تائید کرتے ہوئے باقی جملے ہونے چاہیے، کوئی نیا جملہ نہیں لکھنا چاہیے۔ تو آج ہم نے پیراگراف سیکھا اور سیکھتے سیکھتے ہم نے بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ سلیقہ سیکھتے رہیے، اردو زبان بولتے رہیے، اسی کو اپنا مان اور پہچان بنائیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔